सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम समझते हैं इस वीडियो में व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या यूनिट्स हैं इसके, और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले करंट का मतलब समझ लेते हैं। करंट का मतलब है बहाव, यानी कि कोई चीज़ बह रही हो। जैसे यानी कि हम वाटर करंट भी बोल सकते हैं। अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ होगा तो हम बोलेंगे वाटर करंट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम एयर करंट भी बोल सकते हैं। जब आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो हम बोलते हैं एयर करंट बहुत बढ़ गया। हवा का बहाव, करंट जो है वो बहुत बढ़ गया। तो इसी तरह हम ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ये किसका होगा? इलेक्ट्रिक चार्जेस का करंट, यानी कि चार्जेस को फ्लो करने में जो बहाव है उसके रेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर के बहाव को बोलेंगे वाटर करंट, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हम पहले इसको समझ लेते हैं। अब कोई बोले आप ये तो बता रहे हैं कि वाटर करंट बहुत ज़्यादा है या कम है, या एयर करंट बहुत ज़्यादा है या कम है, बट आप इसको मेजर कैसे करेंगे? तो चलिए एक प्रैक्टिकली थोड़ी सी चीज़ सोच लेते हैं। अगर हमें वाटर करंट मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पानी कुछ बह रहा है, इस साइड बहुत पानी बह रहा है, एक नदी है जहाँ पर पानी बह रहा है। तो हम एक बाल्टी ले आते हैं, जैसे उसका साइज कितना होगा, सपोज करो इतना एरिया है उसका, ये ऐसे बाल्टी बना दी और इसको डुबा दिया। तो ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें कुछ पानी जाएगा। ठीक है, तो हमने वो नोट कर लिया कि कितना वाटर क्रॉस थ्रू एरिया। सपोज कीजिए एरिया ए है। टाइम देख लिया, फॉर अ टाइम। जैसे हमने देखा, अगर एक ऑब्जर्वेशन की, एक बार नदी जो थी वो भाव क्या था, 2 लीटर पास हो गया था इस एरिया से 2 लीटर पास हो गया। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो इसको 2 से 2 सिंपल कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा वाटर करंट पता है कितना था? 1 लीटर पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड में कितना लीटर जा रहा था? 1 लीटर, तभी तो 2 लीटर हो गया ना 2 सेकंड में। तो इस तरह से हमने समझ लिया। अब एक टाइम सेकंड केस, ये हो गया हमारा पहला केस। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या हुआ, पानी का बहाव बहुत तेज था। 2 लीटर क्रॉस हो गया इस एरिया से 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड। तो ये कितना हो गया बहाव? 2 लीटर पर सेकंड। तो अब बताइए, हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पर हमारा जो बहाव है वो ज़्यादा है। तो अब सेकंड केस में हम कह सकते हैं, क्योंकि वैल्यू देखिए 1 यहाँ थी, 1 था ना यहाँ पे, 1 लीटर पर सेकंड जा रहा था। यहाँ पे 2 लीटर पर सेकंड जा रहा है, एरिया के थ्रू जा रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ करंट ज़्यादा है। और अब ज़्यादा नहीं, मैं उसकी वैल्यू भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली क्या किया, एक एरिया लिया, उसमें देख लिया कितना पानी जा रहा है, और उस हिसाब से मैंने मेजर करके वैल्यू बता दी कि जो बहाव है इस टाइम सेकंड केस में वो 2 लीटर पर सेकंड है। अब उसी तरह से इमेजिन करते जाइए, 100 लीटर पर सेकंड हो तो अरे बाढ़ ही आ गई। उसी तरह से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को भी। बट इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज फ्लो होगी? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज कहां फ्लो होते हैं? क्या पानी में? नहीं, वो यहां पर कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कहां बहेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर कुछ बैटरी हो या कुछ पावर दी गई हो, तो वहां करंट जाएगा और वहां चार्ज जो है वो फ्लो होगा। उसी की तरह समझेंगे जैसे पहले समझा। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरी एक वायर है, ये वायर है, और यहां पर मैंने देखा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, जिस तरह से यहाँ बाल्टी ली थी वहां पर भी ये एक वायर है, यहाँ पर देख लिया करंट। इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यहाँ पर ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया, यहाँ पर ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखा पहले केस में 2 कूलोम, चार्ज का यूनिट क्या होगा? लीटर नहीं हो सकता, पानी थोड़ी ना है ये। तो
जो चार्ज के यूनिट होते हैं वो 2 कूलम, यानी कि कूलम जो है वो यूनिट होता है। तो हमने देखा 2 कूलम 2 सेकंड में जा रहा था इसके थ्रू, यानी कि यहां पॉइंट पे अगर कोई आदमी खड़ा हो वो 2 कूलम जाता हुआ दिखेगा इस साइड 2 सेकंड में। अब देखिए तो मैं निकाल सकता हूं, क्या निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो मैं बोलूंगा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 कूलम पर सेकंड का है। सेकंड केस देख लीजिए, सेम यहां पर क्या हुआ, 2 कूलम पर एक ही सेकंड में पास हो गया, जैसे हमारा पिछला एग्जांपल समझा था। तो यहां पर क्या आ गया, करंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 कूलम पर सेकंड। हर सेकंड में 2 कूलम जाने लगा। अब स्पीड बढ़ गई। अब जिस तरह से पानी को समझा था उसी तरह समझ ले, 100 कूलम पर सेकंड, अरे बहुत ज्यादा करंट, हो सकता है आपकी वायर ही मेल्ट हो जाए, जैसे यहाँ बाढ़ आ जाती थी वैसे हो सकता है सर ये तो वायर ना जल जाए, इतना ज्यादा करंट इससे पास हो रहा है वायर से। तो उसी तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है इलेक्ट्रिक करंट की। अब ये कूलम पर सेकंड और कूलम पर सेकंड, ये बार बार बोलने से बचने के लिए हमने इसको एक अलग ही यूनिट दे दिया, जो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में बनाया, जिसको बोलते हैं एम्पेयर। ए से दिखाते हैं, बोलते क्या है, AMPERE। ये साइंटिस्ट की रिस्पेक्ट देने के लिए कि बार बार आप 1 कूलम पर सेकंड ना बोलो, आप एम्पेयर ही बोल दो, उसका मतलब 1 कूलम पर सेकंड ही है। अब देखिए यहां मैं कह सकता हूं एक वायर जा रही है और 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है इस वायर के थ्रू। ये वायर है, 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो पॉइंट है। फिर यहां पर देखा तो 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तो क्या इसमें आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं, बहुत इजी है। यहां पर 3 कूलम पर सेकंड चार्ज जा रहा है। हर सेकंड में कितने कूलम जा रहा है? 3। यहां पर 4 एम्पेयर का मतलब क्या है? 4 कूलम पर सेकंड जा रहा है, यानी कि करंट बहुत ज्यादा है। इससे कंपेयर करें तो 1 कूलम ज्यादा है पर सेकंड इसके कंपैरिजन में, और यहां पर 1 कूलम पर सेकंड। तो इस तरह से हम एम्पेयर को समझ सकते हैं, पर हम यूज ज्यादातर क्या करेंगे, एम्पेयर ही करेंगे, बिकॉज एम्पेयर इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट को नापने के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। तो हम ए से डिनोट करते हैं, बोलते हैं एम्पेयर, और उस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज का बहाव पर सेकंड कितना हो रहा है उस रेट को एक्सप्लेन करते हैं। 100 एम्पेयर, हाफ एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, ये सब बता रहे हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज किसी भी पॉइंट से वायर से क्रॉस हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हमने अगर अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो थोड़ा सा थ्योरी भी हम याद कर लेते हैं। ये आपकी बुक से ही लिया है मैंने, एनसीईआरटी की। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन किया गया है वहां पे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। वहां पे लिखा हुआ है 1 यूनिट टाइम, यानी कि टाइम का एक यूनिट क्या हमने सेकंड मान लिया। तो दोबारा से पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को हम चार्जेस का बहाव या चार्जेस का करंट बोलेंगे। इफ क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम टी, यानी कि अब इसी को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली बताया जा रहा है कि अगर सपोज कर लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए कि क्यू चार्ज आ रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू टी टाइम में, तो करंट क्या होगा, करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, ध्यान रखिएगा कैपिटल आई से। तो करंट क्या हो जाएगा, जितना चार्ज फ्लो हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए जितना टाइम उसको फ्लो होने में लगा, तो आपको पर सेकंड में मिल जाएगी वैल्यू, और उसी को हम करंट बोल देंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी कर लेंगे अभी छोटे से। आगे बढ़ते हैं। पहले द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, यानी कि चार्जेस की यूनिट को हम कूलम बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग है COULOMB, याद रखिएगा UMB नहीं है, ज़्यादातर गलती हो जाती है। और
शॉर्ट हैंड में कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। कितना होता होगा ये चार्ज? लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू है, 1 कूलम भी, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 के आगे 18 जीरो लगा दीजिए। उतने इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना चार्ज होता है वो 1 कूलम कहलाता है। बहुत बड़ा यूनिट है। यस। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर है। एम्पेयर, हम ये भी साइंटिस्ट हैं, कूलम भी साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम यूनिट्स उनके नाम पर रख देते हैं। तो यहाँ कूलम साइंटिस्ट के नाम पे, कैपिटल सी चार्जेस को हम यूनिट लेते हैं, और यहाँ करंट की यानी कि चार्ज पर सेकंड को बार बार नहीं बोलने से हम एम्पेयर बोलते हैं। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए 500 कूलम चार्ज passes through a conductor in 5 seconds, 5 सेकंड में पास करता है। कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का, उसके थ्रू 500 कूलम चार्ज जो है वो पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताइए। देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? जितना चार्ज पास किया डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम लगा उसको, किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कितना चार्ज गया है, 500 कूलम। कितना टाइम लगा है? 5 सेकंड। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 एम्पेयर। इतना करंट फ्लो कर रहा है हम बोल सकते हैं। या एम्पेयर होता क्या है अच्छे से समझना है तो एम्पेयर किसके यूनिट बने? 100 कूलम पर सेकंड, यानी कि 100 कूलम हर सेकंड में पास हो रहा होगा। राइट, एम्पेयर का मतलब ये भी तो है, तो ये भी याद रहना चाहिए हमें कि एम्पेयर है क्या? कूलम पर सेकंड की जगह, कूलम पर सेकंड की जगह हम ये यूज कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं एम्पेयर का मतलब ही भूल जाए। तो कूलम, एम्पेयर होता क्या है? कूलम कितना जा रहा है 1 सेकंड में। 100 कूलम इस कंडक्टर में पर सेकंड जा रहा है। और ध्यान दीजिए 5 सेकंड गया ना, तो 1 सेकंड में 100 चले गया, दूसरे सेकंड में 200 चले जाएगा। टोटल देखें तो 300, 400 और 500, 5 सेकंड में 500 कूलम जो है वो चार्ज चले जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल चार्ज जितना मिला वो ऊपर रख दिया, टोटल टाइम जितना लगा उसे वो रख दिया नीचे, और डिवाइड करके हमने करंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए हमारे जो बुक का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें कितना करंट जा रहा है? हाफ एम्पेयर का। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ऐसा होता है, तो काफी चार्ज पास कर गया होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि कितना चार्ज पास हो गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहीं पर हिंट दी गई है हमें, ये देखिए हमें दिया गया है 0.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि सर हाफ कूलम हर सेकंड में जा रहा होगा। एम्पेयर का मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकंड ही तो है। हाफ कूलम या 0.5 कूलम जो है वो यहां जा रहा होगा। यहां पे 0.5 भी ले सकते हैं, मैंने हाफ ले लिया। अच्छा, ये हर सेकंड में हाफ कूलम चले जा रहा है, तो कोई मुझे बता सकता है 10 मिनट में कितना चले जाएगा? और वही हमसे पूछा गया है। हम कैसे करते हैं, जैसे 1 सेकंड का पता लग गया कितना कूलम जा रहा है, 10 मिनट्स में कितना जाएगा? 10 मिनट्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 10 मिनट्स कितने सेकंड होगा? 10 मिनट्स हो जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600 सेकंड्स। अब हमने देखा टोटल कितने सेकंड तक गया है? 600 सेकंड। तो 1 सेकंड में हाफ कूलम चले जा रहा है, तो द चार्ज, द टोटल चार्ज फ्लोन इन 10 मिनट्स, और मैं अब लिख देता हूं 600 सेकेंड्स, विल बी, क्योंकि सेम ही बात है, विल बी, हाफ तो 1 सेकंड में जा रहा है, तो 600 सेकंड में कितना चले जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर हमें मिल जाएगा ये 3, तो हम कह सकते हैं 300 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम निकाल सकते हैं।